दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हैं। आप अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, गंगा दशहरा की अनंत शुभकामनाएं सभी को। गंगा दशहरा इस मास 2000 वर्ष 2025 और ज्येष्ठ मास में कम मनाया जाएगा। गंगा दशहरे पर ऐसा क्या करें कि हमारे 10 पापों का अंत हो जाए। गंगा दशहरा पर महिमा 10 की और गंगा जल के व अचूक उपाय जिन्हें करने से आपके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपके पूर्वज भी तृप्त होते हैं। आज की वीडियो में गंगा दशहरा से संबंधित सारी जानकारी लेकर आई हूँ मैं आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैं बात करती हूँ गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, यानी कि 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। आज के ही दिन, इस दिन धरती पर गंगा मैया का अवतरण हुआ था। समस्त प्राणियों के पापों का हरण करने के लिए गंगा मैया के अवतरण दिवस के दिन गंगा दशहरा के पर्व के नाम से जाना जाता है और इसे मनाया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसती है। इस दिन गंगा दशहरे पर सर्वप्रथम आपको बताऊंगी अपने घर में ऐसा क्या करें, ये जरूरी चीज़ लेकर आनी चाहिए। देखिए, गंगा दशहरा का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है। तो बता दें आपको, आज के ही दिन गंगा मैया धरती पर आई थी, जो भागीरथी लेकर आए थे। तो गंगा मैया लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं और लक्ष्मी झाड़ू का स्वरूप माना जाता है। तो आज के दिन हमें अपने घर में झाड़ू लेकर आना चाहिए। हो सके तो एक झाड़ू मंदिर में भी दान करना चाहिए। इसी के साथ साथ पीली कौड़ी आज के दिन लाना चाहिए। 5 या 7 जितना भी आप लेकर आ सकते हैं उतनी कौड़ियाँ लाएं। आपको अगर आपके घर में पहले से रखी हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हैं तो लेकर आइए। उन पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर गंगा मैया का स्मरण करते हुए आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अपनी जो मनोकामना है उसे बोलकर, उससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। इसी के साथ साथ गंगा जल अपने घर में जरूर रखें। गंगा जल हमेशा पूजनीय स्थान पर ही रखना चाहिए, इधर उधर मत रखें गंदी जगहों पर। मंदिरों में भी मिल जाता है, तो आप गंगा जल लेकर आइए। ऋतु के फल आपके पास जरूर होंगे। एक पंखा आपको जरूर लाना चाहिए। गंगा दशहरे पर दान करें। कहा जाता है जैसे जैसे जो भी व्यक्ति को आप पंखा का दान करते हैं, हाथ के बने पंखे का दान करना चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो अगर आप में सामर्थ्य है तो आप खरीद कर भी कोई पंखा दान कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, पंखा इसलिए कहते हैं कि दान किया जाता है। पंखा जैसे जैसे उस व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है, हवा करता है, वैसे वैसे आपके जीवन में भी शीतलता आती है, आपके कष्ट दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। इसके साथ साथ आपको अब किन दिव्य स्थानों पर गंगा जल का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। गंगा दशहरा के दिन अगर पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो और भी अच्छा माना जाता है। सर्वप्रथम अपने जल में गंगा जल डालकर स्नान करिए। आपके घर में अगर पूर्वजों की तस्वीरें हैं तो आप उन पर गंगा जल आज जरूर छिड़काव करें। अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जल उन तस्वीरों पर जरूर थोड़ा सा छिड़क दें। और जहां भगवान से प्रार्थना करें कि ये जहां भी हैं, जिस भी लोक में हैं, सुखी रहें, इस भावना के साथ। उसके पश्चात आपने अपने घर में जहाँ भी सब भगवान को रखा है, जिस अलमारी में, उसमें भी गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद आप वो गंगा जल को उसमें मिलाकर आप शिवलिंग पर भी जरूर चढ़ाएं। शिवालय जरूर ही जाना चाहिए आज के दिन, क्योंकि गंगा जी को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया है। इसलिए इनके इतने तीव्र वेग को धरती नहीं सह पाती, अब नष्ट हो जाती, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो भगवान शिव के ऊपर गंगा जल जरूर अर्पित करें। अगर आपके आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर है
तो आज के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें तो और भी अच्छा माना जाता है। जितने भी दिव्य पौधे हैं उनमें गंगा जल जरूर चढ़ाएं। जैसे पीपल का वृक्ष है, तुलसी का है, इन सब में गंगा जल जरूर चढ़ाएं। समी का वृक्ष हो गया, बेल का वृक्ष जो है उस पर भी आज के दिन हमें गंगा जल चढ़ाना चाहिए। सब में आज हम गंगा जल अच्छे से जरूर चढ़ाएं। अगर किसी एक मंदिर के प्रांगण में सारे वृक्ष लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगे तो आप जहाँ पर हो वहाँ पर खोजिए, अगल बगल कहीं अगर मिलते हैं तब उनमें जल अर्पण करें। इसके साथ साथ आपको फिर वापस आकर अपने घर के मुख्य द्वार पर भी सबसे पहले प्रातः काल उठकर ही गंगा जल का छिड़काव करना है। लेकिन अब आप मंदिर से लौटे तो थोड़ा सा गंगा जल विशेष रूप से लेकर आइए। खाली बर्तन मंदिर से कभी वापस नहीं लाते हैं। उस गंगा जल को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ छिड़कें। उसके बाद लाकर अपने घर में सब जगह छिड़क दें, घर से निगेटिविटी दूर हो जाए। अब बात करते हैं दशहरा की 10 चीज़ की महिमा क्या होती है। आज के दिन 10 चीज़ों का दान किया जाता है। यूँ तो कहते हैं कि वस्त्र का दान करो, अन्न का दान करो, ऋतु फल दान करो, मटके में जल भर के दान करो, मीठे शरबत का दान करो। 10 चीज़ों का दान करने का मतलब क्या है? 10 ऋतुओं के फल कोई भी आप ले सकते हैं। इस समय खरबूजा भी आते हैं, तरबूज भी हैं, आम भी है, ककड़ी हैं, आप चाहे जो ले सकते हैं। और मटका, मिट्टी का बना मटका जरूर लें, उसमें गंगा जल डालें, फिर उसे दान करें ढक्कन बंद करके। उसके ऊपर कोई ऋतु के फल भी रख दें तो और भी अच्छा माना जाएगा। उसके ऊपर दक्षिणा, एक आप पंखा भी रख सकते हैं, हैंड फैन जो हाथ से बनाया जाता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो आप दान स्वरूप भेंट में दे सकते हैं, जैसे मिठाई, वस्त्र भी देना चाहिए। टोटल सारी 10 चीज़ें होनी चाहिए। 10 चीज़ों का दान आज दशहरे के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। इससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में खुशियां आती हैं, कोई भी जो संकट है हमारे ऊपर वो टल सकता है 10 चीज़ों का दान करने से। अब आप बात कर लेते हैं शाम के दीपदान की। गंगा दशहरा और दीपदान का भी बात करते हैं हम। यदि आप गंगा स्नान जा रहे हैं तो जिस समय आप स्नान करके बाद में ही दीपदान करें। 10 मिट्टी के दीपक आप लेकर आप वहाँ जाएं। आप वहाँ गंगा जी में नहाने के बाद 10 मिट्टी के दीपक लें और उन्हें प्रज्वलित करके गंगा में प्रवाहित करें। अगर गंगा जी नहीं जा सकते तो घर में कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। एक पात्र लीजिए, बहुत बड़ी थाली लें जिसमें कि 10 दीपक आ जाएं अच्छे से। कोई भी एक बर्तन बड़ा सा ले लें, आप उसको अच्छे से स्वच्छ करके उसमें सबसे पहले गंगा जल डालिए, 1 मुट्ठी हल्दी, फिर उसमें जल डालिए, ठीक है। फिर उसी तरह थोड़ा दूध डाल लीजिए, कुछ पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी उसमें डाल लेते हैं। जो भी पुष्प आपके पास हों वो सारे पुष्प थोड़े थोड़े करके उसमें डाल दीजिए और उसमें लंबी लंबी बाती बनाइए। 10 के 10 दीपक अच्छे से जलने चाहिए। तिल का तेल डालिए, चाहे घी डालिए, सरसों का तेल मत डालिए आज के दिन। 10 के दीप प्रज्वलित कर आप अपना एक एक करके उस बर्तन में रख दीजिए। अगर आप मेरी बताई हुई वीडियो में सुन रहे हैं तो ऐसी विधि जरूर करिए। जी बहुत बड़ा दान माना जाता है, एक बार करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरे जीवन में कुछ बदलाव हुआ है। जब हम परात या थाली या जो बर्तन है बड़ा सा, उसमें जो जल और सब डाला है, दूध और पंखुड़ियाँ और फूल, उसमें हम दीपक जलाकर एक एक दीपक उसमें धीरे धीरे रखते रहेंगे और नाम लेते रहेंगे अपना, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने पूर्वजों का, देवी देवताओं के नाम का, सबका नाम का एक एक दीपक हमें उस थाली में रखना है। फिर वही थाली ये जो आपने ली है उसको हाथ में लेकर जलते हुए 10 दीपक को आप अपने नेत्रों से निहारिए और कहिए कि प्रभु इसको आप उस बर्तन में जो दीपक जल रहे हैं उसे हाथ में लेकर हमें निहारते रहना है और कहते रहना है कि हे प्रभु ये जो आप देख रहे हैं उसे स्वीकार करिए। जितना प्रकाश इन दीपों में है उतना प्रकाश हमारे जीवन में भी हो, यही मेरी अभिलाषा है। मतलब हम अपने मन में ये भावना रखेंगे और कहते रहेंगे
और ऐसा ही प्रकाश मेरे जीवन में भर दो भगवान, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार दीप दान करेंगे। उसके पश्चात आप वो दीपक जो थाली लेकर अपने घर के मंदिर में, अपने किसी जो कहीं पर भी हैं, आप घर में हैं या मंदिर में हैं, संध्या के समय ऐसा करना है। घर में दीपक सारे दिखा देंगे पूरी थाली लेकर हम, और घुमा दीजिए पूरी थाली। जैसे आरती घुमाते हैं पूरे घर में, वैसे ही वो दीपक से भरी थाली में अच्छे से हम दीपक घुमा देंगे आरती की तरह। सब वृक्षों के पास मंदिर है पास में, तो वहाँ भी। उसके बाद हमें एक एक दीपक उठा के धीरे धीरे एक तुलसी के पास रखना है, एक केले के वृक्ष के पास, एक समी के वृक्ष के पास, एक मंदिर पर रख सकते हैं। और इसी तरह पूरे 10 दीपक हमें इधर उधर अच्छे से रख देना है। एक आधा हम छत पे रख दे, जाके खुले आसमान के नीचे, तो बालकनी में रख दें। इन दीपों को आप सभी जगह रख सकते हो। कहने का मतलब है कि 10 दीप का दान महादान बताया गया है। सारे काम आपकी सारी अनहोनी जो होने वाली है वो सब टल जाती है। इस दान का बहुत बड़ा महत्व होता है गंगा दशहरे के दिन। और घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसके पास भी उन दीपों को जरूर ले जाएं। समी का वृक्ष लगाया है तो वहाँ पर भी ले जाएं। अपने घर में एक जो मंदिर सबके घर में रहता है वहाँ पर जाके उन्हें समर्पित करें। अच्छे से हम दीपक घुमा देंगे आरती की तरह। सब वृक्षों के पास मंदिर है पास में, तो वहाँ भी। उसके बाद हमें एक एक दीपक उठा के धीरे धीरे एक तुलसी के पास रखना है, एक केले के वृक्ष के पास, एक समी के वृक्ष के पास, एक मंदिर पर रख सकते हैं। और इसी तरह पूरे 10 दीपक हमें इधर उधर अच्छे से रख देना है। एक आधा हम छत पे रख दे, जाके खुले आसमान के नीचे, तो बालकनी में रख दें। इन दीपों को आप सभी जगह रख सकते हो। कहने का मतलब है कि 10 दीप का दान महादान बताया गया है। सारे काम आपकी सारी अनहोनी जो होने वाली है वो सब टल जाती है। इस दान का बहुत बड़ा महत्व होता है गंगा दशहरे। तो चलिए, हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी जानकारी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों से राधे राधे।